हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों की खिदमत में फिर से एक नया तुर्किश ड्रामा लेकर आए हैं जो अज़ीम सल्जोक सीज़न 2 यानी अल्प अरसलान की ज़िंदगी और उसके सल्तनत के बारे में है। अल्प अरसलान, जिसके मैनी बहादुर शेर असल नाम मोहम्मद बिन दाऊद चागरी बैग था, वो सल्जूक तुर्कों के दूसरे सुल्तान थे। उन्होंने ईरान, जॉर्जिया, आर्मेनिया और एशिया माइनस का बहुत हिस्सा बाज़ंतीनियों से फ़तह किया था। अल्प अरसलान ईरान में खरासान के हुक्मरान चागरी बैग का बेटा और मगरबी ईरान के गवर्नर तुगरल का भतीजा था। 1061 में उसके वालिद का इंतकाल हुआ और 1063 में उसके चचा तुगरल भी फौत हो गए। अल्प अरसलान जनूबी ईरान में ख़ानदान के तमाम असासों का अकेला वारिस बन गया, सिवाय करमान के जो उसके एक भाई के पास था। अल्प अरसलान की सियासी सरगर्मी इन ख्यालात पर मबनी थी जिन्होंने 3 अजीम सल्जूक हाकिमों को मुतासिर किया। वस्ती एशिया में गजनवी हुक्मरानों के साथ अमन बरकरार किया जिन्होंने हिंदुस्तान में पहाड़ी गढ़ों में तलाश करना मुश्किल था, जबकि ट्रांसो कसानिया के कराखानियों के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल किया। मगरब में जहां अल्प अरसलान को अपनी सारी शान व शौकत हासिल करना था, वो एक ज़्यादा पेचीदा सूरत हाल का सामना कर रहा था। एक तरफ उसने मिस्र जाने का फ़ैसला किया, वो इस्माइली फ़ातिमियत के बिदअत को कुचल दे। वो इस्माइलियों को बगदाद में अब्बासी खिलाफत का सपोर्ट था। दूसरी तरफ वो और तुर्क कबाइल, कभी कभी तुर्कमान कहलाता है, पर अपना असर व रसूख रखने की ज़रूरत से वाकिफ़ था जो इसकी फ़ौजी ताकत के लिए ज़रूरी था। कबाइल काफिरों के ख़िलाफ़ मुक़द्दस जंग की कामयाबी और ईसाई इलाके पर छापों में सबसे ज़्यादा बढ़कर दिलचस्पी रखते थे। बाज़ंतीनियों और उनके आर्मेनियाई और जॉर्जियाई पड़ोसियों के ख़िलाफ़ अल्प अरसलान ने जंगों का एक सिलसिला चलाया जिसे खुद मुख्तार औज़ बैंड के हमलों से बढ़ाया गया। उसने साबिक आर्मेनी दारुल हुकूमत अनी और कारस पर कब्ज़ा कर लिया। इन कार्रवाइयों के नतीजे में सल्जूक सल्तनत कुछ हद तक और मजबूत हो गया। इन जंगों ने बाज़ंतीनी आर्मी को परेशान कर दिया और एशिया माइनस के बाद तुर्की की फतह की राह हमवार की। इनके नतीजे में शाम और आर्मेनिया में बाज़ंतीनी रद्द-ए-अमल हुआ, जिसके बाद दोनों सल्तनतों ने मुज़ाकरात शुरू किए। अल्प अरसलान को मालूम हुआ कि बाज़ंतीनी शहंशाह रोमानोस फोर्थ एक मजबूत फ़ौज के साथ आर्मेनिया में उनकी फ़ौज पर हमला कर रहा है। उसने मैनज़िकरेट के करीब अपने बाज़ंतीनी दुश्मनों का सामना किया। बाज़ंतीनी फ़ौज, जो तादाद में ताकतवर लेकिन हौसले में कमज़ोर थी, तादाद से ज़्यादा मगर बहादुर और हौसलामंद तुर्कों के सामने गिर गई। शाम तक बाज़ंतीनी फ़ौज शिकस्त खा गई और तारीख़ में पहली बार एक बाज़ंतीनी शहंशाह एक मुसलमान बादशाह का कैदी बन गया। अल्प अरसलान का हदफ बाज़ंतीनी सल्तनत को तबाह करना नहीं था, लेकिन मैनज़िकरेट की जंग ने एशिया माइनस को तुर्कों के फतह के लिए खोल दिया। 1072 की आखिर में वो करासानी सरहद पर वापस आया था और झगड़े के दौरान एक कैदी के हाथों जानलेवा ज़ख्मी हुआ था और इस ज़ख़म की वजह से वो फौत हो गए थे। उसने अपने बेटे मलिक शाह को 13 साल की उम्र में अपने वज़ीर निज़ामुल मलिक की सरपरस्ती में अपना जानशीन नामज़द किया था।